हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में जो कि फार्माकोग्नोसी में है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले देखते हैं इसकी कि हाइपरटेंशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें कि हाइपरटेंशन क्या होता है। अगर हमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में समझना है तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हाइपरटेंशन क्या होता है। अगर हाइपरटेंशन हम समझ गए तो हमें ये पता चल जाएगा कि एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स होती है वो कहां पर वर्क करती है, कैसे पेशेंट को रिलीफ दिलाती है। ठीक है, तो हाइपर, जैसा कि इसका नाम दिख रहा है हाइपरटेंशन। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और टेंशन का मतलब टेंशन। कहां पर टेंशन ज्यादा हो गई? हार्ट में। जब हार्ट में टेंशन ज्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, उस प्रेशर को, ठीक है, ये जो कंडीशन होती है इस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहा जाता है। और कई सारी जो कंडीशन है जिसकी वजह से अब बात आती है कि हाइपरटेंशन होता क्यों है। तो कई मतलब हाइपरटेंशन होता है इंसान की लाइफस्टाइल की वजह से, सोचने की वजह से, स्ट्रेस जिसको बोलते हैं। कई मतलब क्या होता है कि डिजीजेस से रिलेटेड होता है, अगर किडनी डिजीज है या हार्ट डिजीज है या कोई दूसरी डिजीज है। तो अगर ऐसी कोई डिजीजेस हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन कॉज हो रहा है ब्रेन में, उसको थिंकिंग करके या डिजीजेस की वजह से ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है, उस ब्लड के फ्लो को, ब्लड के प्रेशर को, ठीक है ना, जो बढ़ता है जिसको हाइपरटेंशन कहा जाता है, इस कंडीशन को जो ट्रीट करती है मेडिसिन उनको एंटी कहा जाता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहा जाता है। अब हाइपरटेंशन जनरली दो टाइप का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन का जो रीजन होता है मेनली इसमें लाइफ स्टाइल, कल्चर, डाइट और स्ट्रेस को शामिल किया जा सकता है। जबकि सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन होता है इसमें मेनली डिजीज को शामिल किया गया है, जिसमें किडनी और स्ट्रोक डिजीज होती है। ठीक है ना, तो इन डिजीज की वजह से सेकेंडरी हाइपरटेंशन कॉज होने का खतरा रहता है। यहां पर लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हाइपरटेंशन में को ट्रीट करने वाली जो ड्रग्स होती है जिनको एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट कहा जाता है, ड्रग्स कहा जाता है, मेडिसिन कहा जाता है। ठीक, क्या होता है देखो, लिखा है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। दीज आर अ क्लास ऑफ ड्रग। कि कौन सी क्लास? ये एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। दीज आर अ क्लास ऑफ ड्रग दैट आर यूज्ड टू ट्रीट हाइपरटेंशन। इस क्लास की जो भी कह दो मेडिसिन होती है वो हाइपरटेंशन को ट्रीट करती है, हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करती है। अब हाई को कैसे ट्रीट करती है? जो ये मेडिसिन होती है उसको लो कर देती है। कैसे लो करती है वो आगे बताएंगे। ठीक है ना, हाइपरटेंशन को कम कर देंगी, ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, और जो इसमें कंडीशन को ठीक कर रही इसी को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कह दो या एजेंट कह दो। ठीक, आगे देखो इसमें लिखा हुआ है एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी सीक टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव जो थेरेपी होती, थेरेपी का मतलब जो ट्रीटमेंट होता है, सीक माने देखा गया है, टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। मतलब जो ये मेडिसिन है एंटी हाइपरटेंसिव वाली, ये जो इनका ट्रीटमेंट चलता है इसमें ये देखा जाता है कि ये हाई ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशन को बचाती हैं या रोकती हैं कि बढ़ ना पाए, सच एज अ स्ट्रोक एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जैसा कि होता है स्ट्रोक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन पे। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन और स्ट्रोक की कंडीशन क्या होती है? किसी थिंकिंग को, इंसान के किसी के सामने स्ट्रोक वाली कंडीशन में ये होता है कि जनरली किसी बात को सोचा, सोचने की वजह से थिंक हुआ ब्रेन में, और उसकी वजह से क्या होता है कि इंसान जिस हिसाब की अगर बहुत ही सिचुएशन खराब है या ज्यादा खुश हो गए तो उस कंडीशन में हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ने की वजह से ब्लड फ्लो बढ़ता है, वो सारी कंडीशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से स्ट्रोक पड़ जाता है। दूसरी कंडीशन होती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब हार्ट की मसल्स में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाए, हार्ट की मसल्स कमजोर है या वीके है तो उनमें कोई इंफेक्शन हो जाए, या कई मतलब क्या होता है हार्ट की मसल्स को पूरी तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती। तो ये जो कंडीशन होती है इनकी वजह से इन टाइप की जो थेरेपी होती है इनमें जो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स होते हैं इनकी कॉम्प्लिकेशन को बचाता है, प्रिवेंट कराता है। ठीक, अब फार्माकोग्नोसी के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन है जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, तो वो सिर्फ वोल्फिया के बारे में पढ़ना है। बाकी और भी मेडिसिन होती हैं जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं। जैसे इसमें दूसरा नाम मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया एलियम सटाइवम, मतलब गार्लिक, लहसुन, घर पे यूज होने वाला लहसुन जो है वो भी एक एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के तौर पर प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, जो ब्लड के फ्लो को कम कर देता है।
ठीक, हाइपर का मतलब ज्यादा हो जाना, और उस फ्लो को जो कम करने वाली मेडिसिन है उनको एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट कहा जाता है। ठीक, अब इसमें जो ड्रग्स है जो पढ़ना है मेन हमें, वो है राउवोल्फिया। अब सबसे पहले जो कैटेगरी हमने पढ़ने का तरीका बताया था कि सिनोनिम्स देखेंगे, बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे, फैमिली, और फिर उसके केमिकल कॉन्स्टेंट्स। तो सिनोनिम्स देखते हैं राउवोल्फिया के। इसका सिनोनिम्स है पहला, इसको राउवोल्फिया सर्पेंटाइनिया कहा जाता है। सर्पेंटाइना मतलब सांप के तरीके से। ठीक है, द इंडियन स्नैक रूट, इसको स्नैक रूट भी कहा जाता है, भारतीय स्नैक रूट। मतलब क्यों? रूट का मतलब क्या होता है? उसकी टहनी। ठीक है, उसकी टहनी जो रूट्स होती है वो, या कई मतलब क्या कह दो कि राइजोम से भी बोला जाता है, मतलब उसकी जड़। ठीक, तो यहां पर इसको क्या कहा गया, लेकिन इसके जो सिनोनिम्स है उसको इंडियन स्नैक रूट के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा इसका नाम है डेविल पेपर, डरावनी द्वितीय जैसी लगती है, या सर्पेंटाइना वुड, या सर्पेंटाइना वुड भी कहा जाता है। सर्पेंटाइना मतलब सांप की जैसे आकार की लकड़ी भी कहा जाता है इसको। इसका बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है, कहां से ये ऑब्टेन करी जाती है, वो लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइजोम्स। राइजोम्स का मतलब वही जड़। ठीक है, ये क्या होती है? ड्राइड राइजोम्स होती है, एंड रूट या रूट होती है। देखो, राइजोम्स भी ये ली जाती है और इसका रूट भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, रूट मतलब टहनी और राइजोम्स का मतलब उसकी जड़ें। ठीक, तो दोनों चीजें इसकी यूज में लाई जाती है। राउवोल्फिया का जो प्लांट होता है, कहां से? राउवोल्फिया सर्पेंटाइना जिसका नाम है। फैमिली इसकी कौन सी फैमिली होती है? एपोसाइनेसी। ठीक, फिर इसके बारे में देखते हैं केमिकल कांस्टेंट, इसमें कौन कौन से केमिकल कांस्टेंट पाए जाते हैं। तो पहला केमिकल कांस्टेंट इसमें जो है लिखा है, नंबर ऑफ 40 टाइप एल्कोलाइड आर प्रेजेंट। इसमें जो है 40 से ज्यादा टाइप के एल्कोलाइड पाए जाते हैं, मतलब समथिंग 40 टाइप के एल्कोलाइड पाए जाते हैं, जो कि इंडोल एल्कोलाइड फैमिली के होते हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल के नाम दिए हैं, जैसे अजवालिन, अजमालिसिन, रेजरपिन। ठीक है ना, तो इस टाइप की कैटेगरी के इसमें कुछ केमिकल कांस्टेंट पाए जाते हैं, जो मोस्टली इसमें एल्कोलाइड्स होते हैं। ठीक, ये देखो इसका फोटो भी इसमें है, प्लांट का भी फोटो है, रूट्स का भी जो फोटो है, और बाकी इससे मेडिसिन जो बनाते हैं जिस हिसाब से सब है। आगे देखो इसमें लिखा, इट ऑल्सो कंटेन फाइटोस्टेरॉल, फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड अल्कोहल एंड शुगर एज ए केमिकल कॉन्स्टेंट। इसमें कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट के रूप में फाइटोस्टेरॉल भी पाया जाता है, फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं, अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी होता है, और कुछ शुगर्स के फॉर्म में भी इसमें केमिकल कॉन्स्टेंट होते हैं। जो इसका मेन केमिकल कांस्टेंट है, जिसकी वजह से ये थेरेपेटिक इफेक्ट देता है, कहने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के तौर पे वर्क करता है, मतलब उस ब्लड के प्रेशर को रिड्यूस करता है। ठीक है ना, रिजरपिन एंड रेसिनामीन आर एल्कोलाइड विच हैव मेन थेरेपेटिक इफेक्ट इन राउवोल्फिया का जो मेन थेरेपेटिक इफेक्ट रखने वाले जो एजेंट है वो रिजरपिन और रिजरपिन है। ठीक है, तो ये दोनों जो एल्कोलाइड है, या ये दोनों जो केमिकल है, इन्हीं की वजह से जो राउवोल्फिया जो ड्रग्स होती है वो थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट द एंटी हाइपरटेंशन के अगेंस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं इसके थेरेपेटिक इफेक्ट क्या क्या प्रोड्यूस करती है। तो देखो इसमें पहला इफेक्ट तो वही हाइपरटेंशन को रिड्यूस करती है, या हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज में आती है। ठीक, दूसरा इसका लिख सकते हो उसमें, इट आल्सो यूज द ट्रीट ऑफ सीवियर एजिटेशन इन पेशेंट विद द मेंटल डिसऑर्डर। अगर किसी पेशेंट के दिमाग में एजिटेशन का मतलब होता है कंफ्यूजन, उलझन, विथ मेंटल डिसऑर्डर, अगर कोई बीमारी भी है, कोई ब्रेन से रिलेटेड, थिंकिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी है, उनको ट्रीट करने के भी काम में आती है राउवोल्फिया। ठीक है, अब लास्ट में हम एक चीज बता रहे हैं, नोट में इसमें लिखा हुआ है ये कैसे एक्टिविटी प्रोड्यूस करती है, इसी को मैकेनिज्म भी कह सकते हो राउवोल्फिया की, ये कैसे एक्ट कर रही है। तो इसमें बाकी वो चीजें नहीं बता रहे हैं कि नहीं कौन से रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रही, कैसे कर रही, एक एग्जांपल के तौर पे बता दिया कि राउवोल्फिया जो है कैसे वर्क करती है। इट वर्क बाय स्लोइंग द एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन की थिंकिंग का, सोचने का जो सिस्टम है पूरा, उसकी एक्टिविटी को क्या करती है, ये स्लो डाउन कर देती है। ठीक है, जब इंसान सोचेगा कम तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। जब इंसान सोता है तो सोचने में क्या होता है, इंसान की बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, इसी वजह से, क्योंकि नर्वस सिस्टम उस टाइम पे स्लो डाउन पा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉजिंग द हार्ट रेट टू स्लो, जिसकी वजह से ये होता है कि हार्ट का जो रेट होता है, धड़कन
जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो स्पीड जो होती है वो धीरे पड़ जाती है। जब हार्ट की स्पीड जो धड़कने की स्लो पड़ेगी, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड वेसल टू डायलेट। देखो, एक तो क्या कर रहा है, नर्वस सिस्टम को सबसे पहली चीज एक्टिविटी को स्लो करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट स्लो हो रहा है, हार्ट का रेट स्लो हो जा रहा है, और साथ ही साथ इसका दूसरा चीज ये क्या करती है, ब्लड वेसल को डायलेट कर देती है। ठीक, पहला मैकेनिज्म है कि हार्ट की रेट को स्लो करना, कैसे, नर्वस सिस्टम के जरिए से। दूसरा इसका मेन काम यह है कि ब्लड वेसल टू डायलेट। अगर किसी भी ब्लड की वेन्स को ले लो, आर्टरीज को ले लो, उनकी जो वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देगा। डायलेट का मतलब फैला देगा, ठीक है। कंस्ट्रिक्ट का मतलब टाइट कर देगा, डायलेट का मतलब फैला देना। तो उनको क्या कर रहा है, यहां पर डायलेशन कर रहा है, डायलेट कर देता है, उनको फैला देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड इजिली वहां से पास आउट हो जाता है, और इजिली जब पास आउट हो जाएगा और हार्ट को प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में मिलने लगेगा, तो उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन की जो टेंशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, घट जाएगी। यही काम को एंटी हाइपरटेंशन कहा जाता है, जो कि ये आपका राउंडवोल्फिया करता है, ठीक। और इस एजेंट को एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।